मुसलमान जानवरों का गोश्त खाते हैं। सुनो दोस्तों इस बयान को मौलाना जर्जीस की आवाज में। अब सुनिए, आवाज शमसुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन, सब के सब खतना कराने वाले होंगे। मोहम्मद के साथी सब के सब, अंतिम ऋषि के साथी सब खतना कराने वाले होंगे। और आखिरी बात, सारो भक्चो मतो मम, सारो भक्चो मतो मम, मोहम्मद के साथी सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी और सब्जी भी। सारो भक्ष सब कुछ खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषाम, बिना कौल बिना मंत्र के जो जानवर ज़िबा किया जाएगा उसको वो नहीं खाएंगे। वो उसी जानवर को खाएंगे जिस पर कौल पढ़ा जाएगा, मंत्र पढ़ा जाएगा, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जो जानवर हलाल होगा। अब सवाल ये है कि कुत्ते पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो तो क्या वो हलाल हो जाएगा? गधे पर भी पढ़ लो तो क्या हलाल हो जाएगा? नहीं। ये सवाल हमसे बहुत पहले हुआ था, पंडित ने किया था, मौलाना साहब जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है कि हराम? मैंने कहा कि हलाल। हंसने लगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मौलाना साहब जब जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है तो फिर हलाल जानवर पर आप लोग बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? कैसी काटो और खा लो। फंसा दिया उसने हमें। मैंने कहा बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कि बगैर बिस्मिल्लाह के वो हराम है। तो फिर एकदम फंसाया। क्या कहता? अभी तो आपने कहा था जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है, अब आप कह रहे हैं बगैर बिस्मिल्लाह के हराम है। तो इसका मतलब यह है कि उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो फिर हलाल होगा ना। हमने कहा हाँ। इससे पहले क्या था? मैंने कहा यार ये तो और फंसा लिया, ये तो बड़ा लग रहा पढ़ा लिखा। लेकिन मेरी खोपड़ी ने काम किया। मैंने कहा हाँ ये कहाँ ला रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो। अब मैं आया, मैंने कहा हाँ पंडित जी अब बोलो। मेरी खोपड़ी काम कर गई। जिंदा बकरा जिंदा भैंस क्या हुआ? मैंने उसको समझाने के लिए मैंने कहा हराम है। हाँ तब भी फंसोगे मौलाना। मैंने कहा फंसाओ। जिंदा बकरा जिंदा भैंस हराम है? मैंने कहा हाँ। फिर हलाल कैसे हुआ? मैंने कहा उसको लिटाया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा, हलाल हो गया। इस मंत्र में इतनी ताकत होती है? वो तो कलमा कह रहा था। इस कलमे में बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत? मैंने कहा हाँ बहुत ताकत है। इससे हराम